हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो बात करनी है जी हमें पेपर 2 की स्ट्रैटेजी की, एजुकेशन की। पेपर 1 की भी आ जाएगी, बट पेपर 2 थोड़ा सा वाइड होता है ना, वास्ट होता है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जैसे ही मैं पेपर 1 की डालती हूँ तो उनके होता है पेपर 2 भी डालो। तो पेपर 2 एजुकेशन, जिसका कोड आई थिंक नो है, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो जो भी कोड है, बट अपने एजुकेशन पेपर की जो है वो तैयारी के लिए ये करेंगे। 2 महीने है जी, एग्जैक्ट 2 महीने। अचीवेबल गोल या अचीवेबल सिलेबस मैं आपको दूंगी, यानी अचीवेबल चीजें होंगी जो आप कर सकते हो इन 2 महीनों में, और इन 2 महीनों में भी आप जीआरएफ क्रैक कर सकते हो। ये होता है ना वेल प्लान्ड एंड फुल प्रूफ चीज मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये चीज मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, बट स्टिल मुझे खुद रिमाइंड हुआ जब मैंने अभी यूपीएससी का एग्जाम देखा इन द सेंस दे के देखा, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तब आपको समझ आता है कि अच्छा ठीक है, ये करवाया हुआ है, ये वहां से आया है, ये चीजें हैं। यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सेट के क्वेश्चंस हैं, नेट के क्वेश्चंस हैं, या जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम इधर उधर हुआ हो, वहां के पेपर हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो जो जो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, आप उतना उतना भी फॉलो कर लेंगे, तो आपका नेट कहीं नहीं गया, जीआरएफ कहीं नहीं गया, अगर आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे तो। ओके, जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से अचीव कर पाएंगे तो। क्योंकि 2 महीने हैं, अगर आप सिलेबस अब उठा के देखोगे, प्रिंट करवाओगे और उस सिलेबस को देखोगे ना, उसे चक्कर आने लग जाएंगे आपको। सो 2 महीने में जितना आप कर सकते हो, जो आपके लिए बेटर है, वो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। और वही है कि एक्सपीरियंस आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होगा इस फील्ड में, बच्चों के साथ भी, बाकी बच्चों की, क्योंकि बाकियों का भी हुआ है, प्लस और भी पेपर देखे, मैं खुद भी पेपर दे के देखती हूँ। सो वो चीज बेटर है आपके लिए एंड आप अचीव कर पाओगे इस चीज को। तो देखो, जून का पेपर है। अब ना किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ना अलग पैटर्न होता है, अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। ओके, कोई भी चीज के बारे में आप और अगर डीप में पढ़ना चाह रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं आपको पेपर क्लियर करने की पर्सपेक्टिव से ये चीज बताऊंगी, ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी 2 महीने के लिए। सबसे पहले बात करें सिलेबस की। अच्छा, पेपर कौन कौन दे सकता है? एमए एजुकेशन कर रखी है या एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो भी भर सकते हो, एंड सेम एमएड कर रखी है या फिर एमएड में एडमिशन ले लिया है, चाहे कौन से भी सेमेस्टर में हो, तो आप जो है दे सकते हो ये पेपर। ओके, एजुकेशन में, एजुकेशन के अलावा अगर किसी और में देना है तो वो फिर आपको अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। अब बात करते हैं दी सिलेबस की। पेपर ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन है, बट इन द सेंस ऑफलाइन पेपर जाके देना है, बट ऑनलाइन मोड में है। सो आपको लैपटॉप पे पेपर देना है, सो इसलिए बेटर है आप फोन के यूज्ड हो जाएं, या लैपटॉप पे अगर आप पेपर खोल के प्रैक्टिस करें, दैट विल बी मच बेटर। उससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी स्क्रीन पे देखने की, स्क्रीन से पढ़ने की। लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, मतलब उससे बेस्ट नहीं हो सकता। आप लैपटॉप पे देखो, क्योंकि आपको वहां पे लैपटॉप वाली ही फील आएगी जब आप कंप्यूटर में देखोगे। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वही सिलेबस है, वही चीजें हैं। हाँ, अपडेशन हम अपनी तरफ से लगा के चल सकते हैं कि अच्छा एनईपी उसमें मेंशन है नहीं है, हमें पता करनी है, सो वो चीजें हैं, ठीक है। मैराथन्स अभी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको जो है एक बेस आपको बनाना पड़ेगा, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं या बाद वाले भी दे रहे हैं दोबारा, तो आपको मैराथन्स एक बेस रेडी करके दे देंगी। आपको वो बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो 10 मैराथन्स है वो आप देखिए, और एक जो रिविजन मैराथन है वो आप देखिए, दैट विल बी, मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओके, अब बात आती है नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स आप जो मैं शॉर्ट्स आपके लिए डाल रही हूँ ना, आई थिंक 70 शॉर्ट्स डल चुके हैं, आगे भी डलेंगे, टेंशन मत लो। ओके, ये जो 70 शॉर्ट्स हैं, आप जो है अभी बीच में जो 2-4 दिन का गैप है जिसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, आप कोशिश कीजिए इन 70 शॉर्ट्स के नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे जब भी शॉर्ट डले तो वो शॉर्ट वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बना पाएं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, चीजें उनके बारे में जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मैराथन से नोट्स बनाओ, मत बनाओ। ओके, रिविजन मैराथन इज मच बेटर देन दैट, क्योंकि ये बहुत वास्ट हो जाएगी आपके लिए। आप ये सिर्फ एक बार देख लो, एक बेस जो है रेडी करने के लिए। आपको रिविजन मैराथन के नोट्स बनाने हैं, और ये 70 जो शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स के सेक्शन में आपको दिख जाएंगी, उनके नोट्स बनानी है, ठीक है। देन आप आ जाइए सीधा प्रीवियस ईयर पे। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल्ड वीडियोस पे जाएंगे तो 2 महीने में भी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। 2018 जुलाई 2018 की बात की तो मैंने नेट के पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। मैंने सेट में भी करवा रखे हैं, WB सेट, वेस्ट बंगाल का सेट है,
देन आपका ये गुजरात का सेट है, देन आपका कर्नाटक का भी एक आधा पेपर करवाया था, हिमाचल प्रदेश का भी करवाया था। पॉइंट कहने का ये है कि अराउंड मोर देन 50 वीडियोज या मोर देन 50 क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपके करवा रखे हैं, जो मैंने आपको PYQs करके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऐड ऑन कर रखे हैं। पहले आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो नेट के पेपर दिख जाएंगे और उसके बाद जो है बाकी पेपर दिख जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एजुकेशन का बच्चा कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, ओके, सारे देख के जाने हैं। इनफैक्ट इन दोनों में मैंने 500 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, 5 साल के हो गए, ओके। वो सारे क्वेश्चंस आपको जब आप बार बार करोगे ना तो आप एक बार कर लीजिए, जब दोबारा करो उस टाइम पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोट करो। यानी कि कई बार चीजें ऐसे होंगी जो आपको यहाँ से समझ आ जाएंगी या फिर आपने इन नोट्स में ऐड कर रखी होंगी, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, नहीं पता होंगी। तो जो चीज नहीं पता उसको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। आप पेन पेपर लेके बैठिए जब आप क्वेश्चन पेपर देख रही हैं, ठीक है जी। अगर समझ आ रही है चीजें तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो भी ये जो क्वेश्चन पेपर्स है इनको एक इन्फॉर्मेशन की तरह लेके चलो। इतनी इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रही रिपीट होंगी, जबकि होते हैं, बट स्टिल अगर रिपीट नहीं भी हुए तो जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने जा रहे हो, तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होती है। वैसा वैसा सा क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने किसी तो प्रीवियस ईयर में किया था, ओके। हर एक पेपर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिपीटेशन कॉन्सेप्ट का तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जबकि क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, ओके। अब मैं वापस से प्रीवियस ईयर पे इसलिए जोर डाल रही हूँ बिकॉज मैं हाल ही में 17 तारीख को UPHSC का पेपर दे के आई हूँ, और उस UPHSC के पेपर में जब आप एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इट्स लाइक 70 क्वेश्चन है। अभी मैं करवाऊंगी, आपको देखने को मिल जाएगी कल उसकी वीडियो। ये 70 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको 70 में से मैंने गिने इनफैक्ट एग्जाम में बैठ के भी 63, यानी 7 क्वेश्चंस तो थे ऐसे जो कोटेड स्टेटमेंट थी। डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दी, कोटेड दे दी कि किसने दी है। सो पॉसिबली क्योंकि वो बहुत टफ सी स्टेटमेंट्स थी, वो नाम कई बार नहीं सुने होते आपने कि किसने दी है, नहीं पता। तो वो 7 क्वेश्चन के अलावा अगर किसी बच्चे ने सिली मिस्टेक नहीं की है तो 60 से 63 तक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ठीक हुए होंगे, और इन 7 में से भी किसी का तुक्का तो लगेगा ना। सो पॉइंट ये है कि 60 से 62 63 नंबर आपके आने चाहिए अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की। बट सिली मिस्टेक सब करते हैं, मैं भी अगर बीइंग अ स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रही हूँ मैं भी करूंगी, ओके, हो जाती है वो। सो वो चीज हो जाती है, बट इट्स ओके, आपने किए सबने की होंगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रीवियस ईयर भी जो बच्चा करके गया होगा ना वो आराम से 60 नंबर ला सकता है अगर उसने फोकस से चीजें की होंगी तो। सो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, 2 महीने हैं क्योंकि आपको पेपर 1 की भी तैयारी करनी है। सो आपका जितना ज्यादा फोकस एग्जाम ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज आप कई बार बोलते हो ना नेट की तो प्रीवियस ईयर कर ली और मैं तो नेट का ही पेपर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मैं जो है और मॉक टेस्ट कहाँ से लूँ। अरे मॉक रहने दो, ये जो क्वेश्चन पेपर्स करवा रखे हैं अलग अलग सेट के, क्योंकि सेट का लेवल भी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती हैं चीजें, सेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं और मैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर्स करवाती रहती हूँ। जैसे अभी जो 2024 के दिसंबर में ये गुजरात का और वेस्ट बंगाल का हुआ था वो रहता है करवाना मेरा, ठीक है, टाइप नहीं हो पाया मेरे से, तो वो करवाना है। और भी क्वेश्चन पेपर्स में करवाती हूँ, तो क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको बहुत कम टाइम में JRF क्रैक करना है आप ये छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो तो आप चाहे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पढ़ जाओ, चांसेस आपके डामाडोल से रहेंगे, ओके। सो ट्रस्ट मी, ये छोटी सी स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल सी स्वीट सी स्ट्रैटेजी है, फोकस करो इस पे, क्योंकि इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवा रखे हैं मैंने। सो वो सारे क्वेश्चंस आपने करके देखने हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी जो है वो हेल्प करे। फिर भी कोई दिक्कत लगे, कुछ गड़बड़ लगे तो बताइएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताइएगा। अच्छा, पेपर अपना मतलब वही CBT मोड में हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन आपने करके आने हैं। सिली मिस्टेक्स पे आप अभी से फोकस कीजिए, दिमाग में अभी से डालना शुरू कर दो, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो ये सारी चीजें अभी से डालना शुरू करोगे ना तो हो सकता है एग्जाम में अगर 4 सिली मिस्टेक होनी थी तो 1 पे रुक जाए, ओके। तो वो कोशिश आपको डेफिनेटली करनी है। ये 2 महीने की प्रॉपर फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है पेपर 2 के लिए, आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अगेन आपके 100 क्वेश्चन पेपर 2 से आएंगे, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चन में से आप टारगेट खुद के लिए मोर देन 80 लेके चलिए। ये मैं मिनिमम टारगेट अपने आप के लिए और आपके लिए सेट कर रही हूँ कि आपको 80 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने हैं।
और वो 80 से ज्यादा क्वेश्चन ट्रस्ट मी इन चीजों से ठीक होंगे, ओके? क्योंकि इसीलिए मैं एग्जाम देती हूँ आप लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो एग्जाम देते टाइम मैं जब एज अ स्टूडेंट बैठती हूँ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे खड़े होके जब मैं बाद में आके पेपर देखूँ ना, बहुत ईजी है ये बोलना कि ये पेपर तो ईजी है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी करवा रखा है, बट जब आप उस एग्जाम प्रेशर वाले माहौल में बैठ के एग्जाम देते हो ना, तो एक आपके अंदर का स्टूडेंट जिंदा रहता है और उससे आपको समझ आता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है? सो इसीलिए मैं सब्जेक्ट से कनेक्टेड ज्यादा फील करती हूँ, बिकॉज मैं एग्जाम दे के देखती हूँ आप लोगों की तरफ बैठ के, ठीक है? तो वो एग्जाम प्रेशर फील होता है और उसमें मुझे समझ आता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो सकता था या ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सोल्व हो सकता था, ओके? सो फोकस ऑन प्रीवियस ईयर। बेस बनाने के लिए ये मैराथन और नोट्स कर लो, जिन बच्चों का ऑलरेडी बेस बना हुआ है, जिनको सिर्फ जेआरएफ थोड़े बहुत नंबर से रह रखा है, वो ऑब्वियसली रिवीजन करेंगे, अपने नोट से रिवीजन करो, जो नई इंफॉर्मेशन लगे उसको ऐड करो, रोज रिवाइज करो। जिन बच्चों ऑलरेडी अगर जेआरएफ के इतने करीब है और 1-2 नंबर से रह रहे हैं ना, वो 2 महीने तक आप जो है वीकली रिवाइज कर लो, हर 2 दिन 3 दिन बाद अपने नोट सारे के सारे एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और रिवीजन कर करके आप भी इन प्रीवियस ईयर और बाकी क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है जी? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.